बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर आमना नवाज। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बिलीफ 2 पढ़ना है। आई होप all of you have done your bridging activity. So let's move to our learning outcome, that is basic characteristics of Mesopotamian architecture. So आज हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके आर्किटेक्चर को देखते हुए पढ़नी है। हमारा फोकस है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसको द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी टेक्नोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट की वजह से, इसकी इन्वेंशंस की वजह से, जो कि बहुत एडवांस थी, इसीलिए इसको द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी वो 2 दरियाओं के दरमियान मौजूद थी, जिसकी वजह से इसको मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। मेसोपोटामिया जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से निकला है वर्ड, जो कि जिसका मतलब है द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मौजूदा मैप में जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है वो सीरिया, टर्की और इराक के मुमालिक के मैप पे मौजूद है। So let's move to the groups and the timeline of Mesopotamia civilization. ये वो ग्रुप्स हैं जिनकी मदद से मेसोपोटामिया का जो कल्चर था और उसकी जो आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट थी वो इन ग्रुप्स की वजह से थी। सो मेजर जो ग्रुप था वो समेरियंस का ग्रुप था, वो सबसे पहले आए और उन्होंने यहाँ पे बहुत सी इन्वेंशंस की। उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स आए जो कि अकेडियंस और असाइरियन थे। सो देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरह से बनी हुई थी, उसका आर्किटेक्चर कैसा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी उसकी सिटी जो थी वो वॉल्ड थी और सिटी को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। एक डिस्ट्रिक्ट जो था वो टेम्पल डिस्ट्रिक्ट था और जो दूसरा था वो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट था। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी उसमें जो टेम्पल डिस्ट्रिक्ट था, आप देख सकते हैं कि उसमें टेम्पल जो श्राइन्स बने हुए थे और एक बहुत रिलीजियस जो आइकॉन था उस वक्त का, जो आर्किटेक्चरल रिलीजियस आइकन था वो क्या था? वो जिगुरत था। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की? ये वॉल्ड सिटीज थी। इसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट थे इस वक्त में बनते, जो कि टेम्पल और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट थे। टेम्पल डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल्स बनते थे और श्राइन्स होते थे। इसके अलावा पैलेसेस थे और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्ट था उस वक्त का वो क्या था? वो जिगुरत था। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट था उसमें हाउसेस थे और हाउसेस की स्पेशलिटी क्या थी कि वो सन ड्राइड ब्रिक से बनते थे, यानी कि मट्टी को ईंटों में बदला जाता था और उनको सूरज की रोशनी में खुश्क किया जाता था और उसके बाद उनसे जो घर थे वो तामीर किए जाते थे और घर जो थे वो फ्लैट रूफ थे। इसके अलावा डबल स्टोरी हाउसेस थे उस वक्त। लेट्स मूव टू टुवर्ड आवर सिमुलेशन। सो ये देख सकते हैं आप, ये द सिटी है ऑफ उर और उर्क जो है वो उस वक्त की इंपॉर्टेंट सिटीज थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की। तो ये उस शहर का ये एक नक्शा है, ये एक तस्वीर है आपके सामने। ये आप देख सकते हैं कि ये शहर जो था वो वाल था, वाल सिटी थी और इसके अलावा जो है वो उसको डिवाइड किया गया था टेम्पल डिस्ट्रिक्ट में और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। टेम्पल डिस्ट्रिक्ट में जो थे वो डिफरेंट श्राइन्स और डिफरेंट टेम्पल्स थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट था ये क्या था? जिगुरत। और जो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट थी यहाँ पे हाउसेस थे, जो लोअर तबके के जो लोग थे वो रहते थे और आम लोग रहते थे जो कि इन रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में थे। इसके अलावा जो टेम्पल्स और श्राइन थे यहाँ पे मोस्टली जो थे वो उनके उस वक्त के गॉड्स रहते थे। इसके अलावा उनके प्रायस जो कि उस वक्त के अमरा थे और जो
ये आइकॉनिक आर्किटेक्ट था उस वक्त का, ये जिगुरत था, ये उनके लिए एक मंदिर की हैसियत रखता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दरमियान में एक कैनाल बनाई गई थी जो कि इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो इस तरह से मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में जो सिटीज बनाई जाती थी वो इस तरह से तमीर की जाती थी। लेट्स मूव बैक टुवर्ड आवर पीपीटी। So my dear students, this is our worksheet that you have done, maybe soft or in print form. The next is your formative check that you have to done on your book. And the next is the formative check that you have to do as a classwork on your practice book. And the next one is the thrive that you have to do as a homework on your practice book. So I hope you have done well. We will meet in our next session. Thank you so much. Allah Hafiz.